तो चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। विषय बहुत ही संजीदा है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की बैसरन घाटी, वहां जो आतंकी हमला हुआ। हमारे पास इस घटना से जुड़ी कुछ जो जानकारी उपलब्ध है उस पर हम आज बात करेंगे। हाँ, ये वाकई एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ घाटी को बल्कि शायद पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसके कई पहलू हैं। एक तो है वो मानवीय त्रासदी और फिर सुरक्षा के सवाल, पर्यटन पर क्या असर हुआ और जो क्षेत्रीय राजनीति है उस पर भी। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि जो स्रोत है हमारे पास उनके आधार पर देखें कि हुआ क्या था, तथ्य क्या है, इसका संदर्भ क्या है और इसके असर क्या हुए। कोशिश ये रहेगी कि उस दिन की एक साफ तस्वीर सामने आए। और ये जानना भी जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये हमला हुआ कहाँ। बैसरन घाटी, जो अपनी शांति के लिए जानी जाती है, लोग उसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। इतनी खूबसूरत जगह। सही कहा। ये बात अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है कि ऐसी जगह को निशाना बनाया। चलिए वहीं से शुरू करते हैं, घटना के विवरण से। पहले वो जगह और समय। बैसरन घाटी पहलगाम के पास घने देवदार के जंगल है और बीच में वो खुला हरा मैदान। हाँ, बेहद खूबसूरत। लेकिन जैसा आपने इशारा किया, वहां पहुंचना आसान नहीं है। मतलब गाड़ी सीधे नहीं जाती, या तो पैदल जाना पड़ता है, काफी चलना पड़ता है, या फिर घोड़े वगैरह लेने पड़ते हैं। तो ये एकांत, ये दुर्गमता, यही इसकी खासियत भी है और शायद बाद में पता चला कमजोरी भी। शायद। घटना का दिन 22 अप्रैल 2025 और समय दोपहर का था, करीब 2:30 बजे का। 2:30 बजे दिन का वक्त, रोशनी पूरी थी, मौसम भी शायद ठीक ही होगा। पर्यटक तो होते ही ऐसी जगहों पर उस वक्त। बिल्कुल। और जानकारी यही कहती है कि उसी वक्त कुछ आतंकवादी, अब संख्या ठीक ठीक नहीं पता, पर अंदाजा है कि 2 से 5 के बीच, वो पास के जंगल से निकले और सीधे उस घास के मैदान में आ गए जहां काफी लोग पर्यटक मौजूद थे। और फिर बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ओह, सोचना भी मुश्किल है। लोग आराम कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, कोई घोड़े पर होगा और अचानक गोलियां। हाँ, बिल्कुल बेखबर। और जो बात इससे और भी ज्यादा, क्या कहते हैं, विचलित करने वाली बनाती है, वो है हमलावरों का तरीका। जो रिपोर्ट्स आईं उनमें कहा गया कि उन्होंने पुरुष पर्यटकों को रोका, उनसे उनकी पहचान पूछी, नाम, धर्म। हाँ, ये बहुत भयानक है। कुछ स्रोतों में तो ये भी आया कि कुछ लोगों से कलेमा पढ़ने को कहा और फिर पुरुषों को अलग करके गोली मार दी। ये सिर्फ क्रूरता नहीं है, ये एक सोची समझी चाल लगती है विभाजन की। निश्चित रूप से ये साफ तौर पर दिखाता है कि मकसद नफरत फैलाना था, समाज को धर्म के आधार पर बांटना था। और इस हमले की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, टीआरएफ। टीआरएफ, ये वही संगठन है ना जिसे एलईटी लश्कर तैयबा से जुड़ा माना जाता है? हाँ, बिल्कुल। सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि ये एलईटी का ही एक प्रॉक्सी है, एक मुखौटा, ताकि सीधा नाम लश्कर का ना आए। और इस हमले का नतीजा, आंकड़े तो बहुत ही भयानक थे। हाँ, बहुत दुखद। कम से कम 26 नागरिक मारे गए, ज्यादातर वो लोग जो बाहर से घूमने आए थे, पर्यटक। और 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए, गंभीर रूप से घायल। 26 जाने और 20 से ज्यादा घायल, ये वाकई बहुत बड़ी त्रासदी है। अच्छा, अब जरा वापस उस जगह पर आते हैं, बैसरन घाटी। आपने कहा दुर्गम है, मोटर गाड़ी नहीं जाती, चारों तरफ जंगल। इसका सुरक्षा पर क्या असर पड़ा होगा? देखिए, सीधी सी बात है, ऐसी जगहों पर परमानेंट सिक्योरिटी पोस्ट बनाना मुश्किल होता है, या बहुत सारे जवान तैनात रखना। पेट्रोलिंग भी आसान नहीं होती होगी, जंगल घना है। तो क्या ये एक सॉफ्ट टारगेट था? ऐसी जगह जहां हमला करना आसान हो? हाँ, बिल्कुल। इसे क्लासिक सॉफ्ट टारगेट कह सकते हैं, जहां सुरक्षा शायद उतनी मजबूत ना हो, या कम से कम वैसी ना हो जैसी किसी शहर या कैंटोनमेंट में होती है। और यहां हमला करके दहशत ज्यादा फैलाई जा सकती है। पर्यटक स्थल वैसे भी सॉफ्ट टारगेट होते हैं। इंटेलिजेंस फेलियर या इंतजाम काफी नहीं थे? देखिए, ये सवाल तो उठता है। जो जानकारी है वो इसी तरफ इशारा करती है कि शायद शायद सुरक्षा में कहीं ना कहीं कोई कमी रही हो सकता है इस जगह की संवेदनशीलता को ठीक से आंका ना गया हो, या इंटेलिजेंस इनपुट ना मिला हो, या फिर जो जवान वहां थे वो उस वक्त उस जगह पर काफी ना हो। ये सब जांच की बातें हैं, पर सवाल तो है। हमले के एकदम बाद क्या हुआ होगा, सोचकर ही डर लगता है। अफरा तफरी, चीख पुकार, मदद कैसे पहुंची होगी वहां? हाँ, मंजर तो बहुत भयावह रहा होगा। पर रिपोर्ट्स बताती हैं कि जैसी खबर मिली, सिक्योरिटी फोर्सेस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सब हरकत में आए।
सबसे पहला काम तो घायलों को निकालना था, जो कि उस जगह से बहुत मुश्किल रहा होगा। घोड़ों पर, स्ट्रेचर पर लाए होंगे। और हमलावर वो किधर गए? हमलावर गोलीबारी करके वापस जंगल में भाग गए। फोर्सेस ने फौरन इलाके को घेर लिया, कॉर्डन ऑफ कर दिया। फिर आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ सबने मिलकर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। कई दिन तक चला वो ऑपरेशन, हमलावरों को ढूंढने के लिए। सरकार की तरफ से तो कड़ी प्रतिक्रिया आई ही होगी। हाँ बिल्कुल, सरकार ने इसे कायरतापूर्ण हमला बताया, निंदा की, हाई लेवल मीटिंग्स हुई, कहा गया कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और क्योंकि टीआरएफ का नाम आया तो शक सीधा पाकिस्तान पर गया, एलईटी पर। अच्छा, अब उसके असर पर बात करते हैं। सबसे पहला असर तो जाहिर है पर्यटन पर पड़ा होगा, है ना? पहलगाम जैसी जगह के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका होगा। हाँ बिल्कुल, असर बहुत गहरा पड़ा, नेगेटिव असर। जब ऐसी खबर फैलती है तो डर फैल जाता है। रिपोर्ट्स थीं कि हमले के बाद बहुत से टूरिस्ट ने बुकिंग कैंसिल कर दी, लोग घाटी छोड़कर जाने लगे। इससे वहाँ की लोकल इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ। होटल वाले, घोड़े वाले, गाइड, दुकानदार, सब पर असर पड़ता है। रोजी रोटी का सवाल है। और सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं, लोगों के मन में डर बैठ गया होगा, सुरक्षा का एहसास कमजोर हुआ होगा। सही कहा। देखिए, कश्मीर में आतंकवाद पुराना है, लेकिन बीच में कुछ शांति आई थी। टूरिज्म धीरे धीरे बढ़ रहा था। इस हमले ने उस भरोसे को तोड़ा। ये याद दिलाया कि खतरा अभी है, आतंकी कहीं भी कभी भी कुछ कर सकते हैं। इसके बाद सुरक्षा के क्या कदम उठाए गए होंगे? कुछ तो बदला होगा। हाँ, इस घटना के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू किया होगा। टूरिस्ट स्पॉट्स पे, खासकर ऐसे जो दूर हैं, सॉफ्ट टारगेट्स हैं, वहां सुरक्षा बढ़ाई गई। सर्वेलेंस और मजबूत किया गया। बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने के इंतजाम और पक्के किए गए, क्योंकि अक्सर ऐसे हमलों के तार बॉर्डर पार से जुड़ते हैं। फोर्सेस की विजिबिलिटी बढ़ाई गई होगी। इंटेलिजेंस नेटवर्क को और एक्टिव किया गया होगा। और भारत पाकिस्तान रिश्तों पे क्या असर हुआ इसका? तनाव बढ़ा होगा, जाहिर है। हाँ, जब भी कश्मीर में ऐसा बड़ा हमला होता है और लिंक पाकिस्तान से जुड़ता है तो तनाव बढ़ता ही है। भारत ने फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान पर आरोप लगाए होंगे आतंकवाद को सपोर्ट करने के। तो जो रिश्ते पहले से ही खराब चल रहे थे, उनमें और कड़वाहट आ गई। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। आपने वो तरीका बताया था, धर्म पूछकर मारना। ये सिर्फ दहशत फैलाना लगता है या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ दहशत नहीं है। ये कश्मीर में आतंकवाद का एक बहुत पुराना और बहुत ही खतरनाक पैटर्न है। पहला मकसद तो हाँ, डर फैलाना है। टूरिस्ट को मारना, जो बाहर से आए हैं, शांति के लिए आए हैं। इससे पूरे देश में मैसेज जाता है, डर का, नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करना। और दूसरा मकसद, जो शायद ज्यादा खतरनाक है? दूसरा मकसद है सांप्रदायिक विभाजन, कम्युनल डिवाइड पैदा करना। जब आप धर्म पूछकर मारते हैं तो आप सीधे सीधे हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत और शक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर की जो पहचान है मिलीजुली संस्कृति की, भाईचारे की, जिसे कश्मीरियत कहते हैं, आतंकी ताकतें उसी को तोड़ना चाहती हैं। ये हमला उसी नफरत की सियासत का एक बहुत ही घिनौना रूप था। और ये सब उस जगह पे जो शांति का प्रतीक है, बैसरन के वो मैदान, वो जंगल, कितना विरोधाभास है इसमें। हाँ, और शायद यही उनकी चाल है। ऐसी जगहों को चुनो कि शांति की निशानी पर भी हिंसा का दाग लग जाए, डर का साया पड़ जाए। ये दिखाता है कि उनके लिए कुछ भी पवित्र नहीं है। ये हमला हमें याद दिलाता है कि कश्मीर का संघर्ष कितना जटिल है। ये सिर्फ फौज और आतंकियों की लड़ाई नहीं है। इसमें आम लोग पिसते हैं, टूरिस्ट मारे जाते हैं, समाज का ताना बाना बिखरता है। ये घटना उन चुनौतियों को सामने लाती है, बॉर्डर पार से आतंकवाद, लोकल कट्टरता और ऐसे मुश्किल इलाकों की सुरक्षा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? सार क्या है इस घटना का? देखिए, सार ये है कि 22 अप्रैल 2025 को बैस्टर्न घाटी में जो हुआ, वो एक सोची समझी बर्बर आतंकी कार्रवाई थी, जिसे अंजाम दिया टीआरएफ ने, जो शायद एलईटी का ही एक फ्रंट है। उन्होंने एक मशहूर लेकिन मुश्किल पहुंच वाली जगह को चुना, एक्सॉस टारगेट, और निशाना बनाया बेगुनाह नागरिकों को, हाँ। खासकर पर्यटकों को। और सबसे चिंता की बात, कथित तौर पर धर्म के आधार पर हत्याएं की, जी जो उनके बांटने वाले एजेंडे को दिखाता है। बिल्कुल। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए, खासकर ऐसी दूर की जगहों की सुरक्षा को लेकर। और इसके नतीजे गंभीर थे। टूरिज्म को धक्का, लोगों में डर, सुरक्षा के उपाय और सख्त हुए, और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ा। संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ एक हमला नहीं था। ये कश्मीर की शांति, वहाँ के पर्यटन पर, वहाँ के सामाजिक भाईचारे पर एक सीधा हमला था।
ये दिखाता है कि आतंकवाद कैसे खूबसूरत जगहों को भी दहशत के साए में ला सकता है। ये घटना कश्मीर में शांति और स्थिरता की राह में जो चुनौतियां हैं, उनकी एक दर्दनाक याद दिलाती हैं। ये एक मानवीय त्रासदी है और साथ ही उन जटिल सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों को भी सामने लाती है जिनसे ये क्षेत्र लगातार जूझ रहा है। तो ये थी बेसरन घाटी हमले से जुड़ी जानकारी और उसका एक विश्लेषण जो हमारे पास उपलब्ध स्रोतों पर आधारित था। एक ऐसी घटना जिसने कई जानें लीं और कई सवाल छोड़े। और हाँ, जाते जाते एक सवाल या एक विचार शायद छोड़ सकते हैं हम, कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं, खासकर बैसरन जैसी जगहों पर जो दूर हैं, खूबसूरत हैं, तो वहां सुरक्षा बढ़ाने और उस जगह की जो अपनी सहजता है, उसका जो नेचुरल चार्म है, उसे बनाए रखने के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। मतलब अगर हर कोने पर भारी सुरक्षा हो, तो क्या लोग फिर भी वहां जाना चाहेंगे? क्या वो अनुभव वैसा ही रहेगा? इस सुरक्षा की जरूरत और सामान्य जीवन या पर्यटन को बनाए रखने की जरूरत के बीच एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है, जिस पर लगातार सोचने की जरूरत है।